बलदेव जी कहने लगे इनको यमुना किनारे गऊ चराने भेजो। मैया कहने लगी बाबरो छोटो सो लाला का गऊ चरावेगो, कह नहीं भेज दो। ठीक है, आज भगवान गऊ बछड़ों के साथ में चल रहे हैं, आगे आगे भगवान, पीछे बछड़े गऊ ग्वाल वाल सभी, और मधुर मुरली को बजाते हुए चले जा रहे हैं भगवान यमुना किनारे। और मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियों का हाल देखो क्या है। कोई कोई गोपियों ने अपनी गगरी उठाई और उठा करके कहने लगी मैया मैं पानी भर लाऊं, और पहले से गगरी भरी हुई है। कोई कोई दौड़ने लगी कि घर में भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं है, मैं लकड़ी ले आऊं, और लकड़ी पहले से घर में बहुत रखी हुई है। ये प्रेम है, ये स्नेह है। भगवान मुरली को बजाते हुए चले गए। एक गोपी जो आज नया विवाह होके आया है, उसका बंधन था, वो दरवाजे पे ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं आ पाई। संग की सहेलियों से, दौरानी जेठानियों से कहने लगी बाबरी या पूरी भीड़ में मैं ही, मेरा ही भाग्य अच्छा नहीं है कि क्यों कि आज मैंने लाला के दर्शन नहीं कर पाए। कि क्यों, हमने तो सबने करे, कि मैंने इसलिए नहीं कर पाए कि कैसे, कि एक दिना सखी मेरी गली, गली हो गली, गली हो गली, एक दिना सखी मेरी गली, एक नंद को लाल अचानक आयो, आए गयो ही रैन परी, उठे एक सखी ने मोए दौड़ बतायो, आग लगे जा बैरिन लाज में, आग लगे जा बैरिन लाज में, अखियां भर मैंने श्याम देखे न पायो, कहा करूं मैं कित जाऊं कित मर जाऊं, कहा करूं कित जाऊं मैं कित मर जाऊं, इन आंखों से छैया नहीं पायो, इन आंखों से छैया नहीं पायो। अरे गोपियों, मैं ही, मेरा ही भाग खराब है, आज मैं श्याम को नहीं देख पाई। और भगवान आज यमुना किनारे पहुंचे, और यमुना किनारे पहुंच करके भगवान लीलाधर, आज भगवान लीला रच रहे हैं। और लीलाधर भगवान हमारे ठाकुर जी, और जब पहुंचे तो आज कंस को पता पड़ी कि नंद को छोरा आयो है। बकासुर बछड़ा बन के आए और गऊओं में आके चरने लगे। बहुत बड़ा बछड़ा, ग्वाल वालों ने कही लाला बहुत बड़ा बछड़ा है, मार रहा है हमारे छोटे छोटे बछड़ों को। भगवान कहने लगे मामा की कृपा है, ये बछड़ा नहीं है, ये मामा की कृपा है। भगवान ने क्या किया, बछड़ों के बीच में जाकर के आज बकासुर बछड़ा बने को और दोनों पैर पकड़ करके खींचा, घुमा करके धरती पर पटक दिया, और गिरते ही उसके प्राणांत हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की ऐसी आनंद कंद भगवान की लीला, लीलाओं का रस आपको मिल रहा है। लीला का रसापान हर व्यक्ति से पूछ लो, भैया समय दो, टाइम नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितने व्यक्ति को पूछा उनको टाइम ही नहीं मिल पाया जिंदगी में। है भैया, मंदिर चले जाया करो, टाइम नहीं है। कथा में आया करो, टाइम नहीं है। भजन कर लिया करो, टाइम नहीं है। और जब उसका टाइम आया तो मुंह फाड़ के डले हैं। फिर कहीं भी कोई पटक दे, बाहर चौड़े में, ठंड में, बरसात में। है? उस टाइम को ध्यान रखो जिस टाइम हमारी मृत्यु अच्छी आ जाए। है? मृत्यु भी किसी किसी की बड़ी गलत समय आती है। है? किसी किसी की मृत्यु बड़े अच्छे समय आती है। है?
कमाने का टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, पहनने का टाइम है, हंसने का टाइम है, आनंद लेने का टाइम है, लेकिन जिसने जिस टाइम को दिया उसके लिए टाइम नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिसने जिस टाइम को दिया उसके लिए टाइम नहीं है। टाइम तो जीवन का एक ऐसा शब्द बन गया है जो हर व्यक्ति के अंदर है, हैं? ऐसा जीवन का संग बन गया है। जीवन में आप एक विचार कीजिए कि जीवन के समय, परमात्मा के भजन के समय, ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई और रास्ता, ऐसा कोई समय आए जिस समय परमात्मा से भेंट होने का एक आनंद हमें मिल जाए। भगवान बांसुरी बजाने लगे, भगवान की मुरली को, धुनी को सुनकर के सारी गोपियां एकत्रित हो गईं। और सारी गोपियां भगवान की मुरली को सुनकर के आ गई। भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी करी और भगवान गए फिर दोबारा माता के पास लौट करके। मेरा शब्द चल रहा है टाइम पर, ध्यान से सुने। जब दुख आता है तो हमें कोई टाइम नहीं देता, ध्यान देना। मेरा चल रहा है टाइम के विषय में। जब तुम्हारे पास में बहुत दुख आएगा तो तुम्हें कोई टाइम नहीं देगा। टाइम कौन देगा? भगवान है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आएगी, तुम्हें टाइम कोई नहीं देगा, टाइम देगा भगवान। डॉक्टर मना कर देंगे कि ले जाओ, अब तो ये 2-4 दिन में जाने वाले हैं, तो उस समय का टाइम भी भगवान देगा आपको। जिनको तुमने टाइम नहीं दिया लेकिन वो तुम्हें टाइम देने के लिए तैयार है? डॉक्टर को सॉरी कहने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सॉरी ले जाओ, हो गया काम। अब तुम दुनिया को छोड़ के पहुंच गए मंदिर में, अब भगवान बचाओ, अब टाइम निकल आया। लेकिन उस समय टाइम नहीं था, जब इस शरीर में इतना ताकत थी कि कहीं भी भाग जाता था, कहीं से भी उछल जाता था, कुछ भी खा जाता था। जब टाइम नहीं था ईश्वर के लिए, जब तुझे जरूरत पड़ी तो तुझे ईश्वर ने टाइम दिया। भैया भगवान के लिए टाइम अवश्य निकालो।